ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 278वीं कक्षा है। 5वें अध्याय के प्रथम आहनिक के 28 सूत्र पूरे किए हैं। 29वां सूत्र चल रहा है। प्रसंग है जातियों का। बहुत सारी जातियां आपके सामने आ चुकी हैं। अनुपलब्धि सम नामक जाति को प्रस्तुत किया जा रहा है 29वें सूत्र में। उपलब्धि और अनुपलब्धि। उपलब्धि दिखाई देने को कहते हैं और अनुपलब्धि न दिखाई देने को कहते हैं। शब्द अगर नित्य है तो उसकी आवरण की उपलब्धि होनी चाहिए, पर आवरण की उपलब्धि होती नहीं है तो आवरण की अनुपलब्धि है। यदि शब्द को नित्य मानते हैं तो उसका आवरण होना चाहिए और वो आवरण दिखाई देना चाहिए, ताकि शब्द को जो हमें सुनाई नहीं दे रहा है उसको रोकने वाला आवरण होगा। और आवरण तो उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आवरण की अनुपलब्धि है। और वो जो अनुपलब्धि है वो अनुपलब्धि भी उपलब्ध नहीं हो रही है। तो अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से, तो अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से अब क्या सिद्ध हो रहा है? अनुपलब्धि का अभाव है। अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से जब ऐसा बोला जा रहा है तो अनुपलब्धि का अभाव सिद्ध होता है। और जब अनुपलब्धि का अभाव सिद्ध होगा अर्थात अनुपलब्धि नहीं है, तो जब अनुपलब्धि नहीं है तो क्या सिद्ध होगा? उसका उल्टा उपलब्धि है, अर्थात शब्द नित्य है, अथवा यूं कहिए आवरण की उपलब्धि है, यह सिद्ध होगा। तो आइए तद अनुपलब्धे, तद अनुपलब्धे उस आवरण की अनुपलब्धि के होने से, उस आवरण की अनुपलब्धि होने से, तो अनुपलम्भात अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से, अभाव सिद्धौ अनुपलब्धि का अभाव सिद्ध होता है। और अनुपलब्धि का अभाव सिद्ध होने पर तद विपरीतोपपत्ते उसका उल्टा सिद्धि होती है, अर्थात आवरण है ऐसा सिद्ध होता है। तो अनुपलब्धि को आधार बना करके खंडन करने को अनुपलब्धि सम कहते हैं। यह सूत्रार्थ है। कल भी ऐसा ही हमने विचार किया। तेषाम आवरणादीनाम अनुपलब्धिर न उपलभ्यते, उसको स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार। उन आवरणों की अनुपलब्धि की उपलब्धि नहीं होती है। तेषाम आवरणादीनाम अनुपलब्धि, उन आवरणों की जो अनुपलब्धि है वो अनुपलब्धि न उपलभ्यते, वो उपलब्ध नहीं होता है। अनुपलम्भात उपलब्ध ना होने से, न अस्ति अनुपलम्भात न अस्ति इति, तो जब वो अनुपलब्धि नहीं है तो अभाव अस्य सिद्ध्यति, उसका अभाव सिद्ध होता है। अनुपलब्धि का अभाव सिद्ध होता है। अभाव सिद्धो, अभाव की सिद्धि होने पर, हेतु अभावात, जब हेतु ही नहीं है, अभाव की जब सिद्धि होती है तो हेतु ही नहीं है ना,
अनुपलब्धि जो है वो हेतु नहीं बनेगा, क्योंकि अनुपलब्धि नहीं है ऐसा सिद्ध हो रहा है। तो जब वो अनुपलब्धि हेतु ना होने से तद विपरीतम, उसका विपरीत सिद्ध होता है। तद विपरीतम अस्तित्वम आवरणादीनाम अवधार्यते, उसके विपरीत आवरणादि का अस्तित्व निश्चित होता है। अर्थात शब्द नित्य है, उसका आवरण भी है, ऐसा सिद्ध होता है। तद विपरीतोपत्ते, उस अभाव के विपरीत सिद्ध होने से यत् प्रतिज्ञातम, जो जाना जाता है वो है आवरण है, ऐसा जाना जाएगा। जब आवरण है ऐसा जाना जाएगा तो न प्राग उच्चारणाद विद्यमानस्य शब्दस्य अनुपलब्धि, ऐसा कह करके जो सिद्धांती ने खंडन किया था, इति एतद न सिद्ध्यति, ये खंडन सिद्ध नहीं होगा। ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। सो अयम, वह यह हेतु आवरणादि अनुपलब्धे, वह ये जो हेतु बन रहा है आवरणादि की अनुपलब्धि होने से। तो ये जो अनुपलब्धि होने से जो हेतु बन रहा है ये इति आवरणादिषु च, आवरणादि अनुपलब्धौ च, आवरण के होने में और आवरण के ना होने में, दोनों ही परिस्थितियों में वो अनुपलब्धि समान होने से। तो समयानुपलब्धिया, समय का मतलब है समतया अनुपलब्धिया, समान रूप से अनुपलब्धि हेतु के रूप में होने से प्रत्यवस्थिता खंडन किया जा रहा है। अनुपलब्धि को हेतु बना करके उसको अनुपलब्धि सम कहा जाता है। ये प्रश्नकर्ता का कहना है। ये मैंने आपको शब्दों का अर्थ सब बताया है, इन शब्दों का क्या अर्थ निकलता है वो बताया है। अब इन शब्दों का अर्थ जिनको भी समझ में आ गया है संस्कृत की दृष्टि से वो तो समझ गए हैं, और जिनको समझ में नहीं आए तो वो छोड़ दे। फिर क्या समझना है उनको? अब मेरी भाषा में आपको समझना है। मेरी भाषा में क्या समझना है आपको? जो अभी तक मैंने बताया है वो आपको समझना है, तो आपको अनुपलब्धि समझ में आ जाएगा। अनुपलब्धि को लेकर के खंडन करने को अनुपलब्धि सम कहते हैं, यही समझना है आपको। तो अनुपलब्धि हेतु है यहाँ पर। सिद्धांती ने क्या बोला था? आवरण आदि की अनुपलब्धि से पता लगता है शब्द अनित्य है। अगर शब्द को नित्य मानते हैं तो आवरण की उपलब्धि होनी चाहिए, पर आवरण की अनुपलब्धि है। तो हेतु क्या बन रहा है? अनुपलब्धि। इस अनुपलब्धि से शब्द का अनित्यत्व सिद्ध करता है सिद्धांती। अब इसका खंडन प्रतिवादी करता है। आपने कहा आवरण की अनुपलब्धि है, तो वो जो अनुपलब्धि भी तो उपलब्ध हो नहीं रही है, अनुपलब्धि की भी अनुपलब्धि है। न दिखाई देना भी नहीं दिखाई दे रहा है। यह है अनुपलब्धि की अनुपलब्धि का अभिप्राय। तो जब ऐसा है तो अनुपलब्धि हेतु हमारे में भी वही है। जिस अनुपलब्धि को लेकर के आपने शब्द को अनित्यत्व सिद्ध कर रहे हो, उसी अनुपलब्धि को हेतु बना करके मैं शब्द को नित्य सिद्ध कर रहा हूं। इसलिए अनुपलब्धि को हेतु बना करके अनित्यत्व का जब खंडन कर रहा है प्रतिवादी, इसको कहते हैं अनुपलब्धि सम। अब स्पष्ट हो गया आप सब लोगों को मेरी बात? बस ये है अनुपलब्धि सम का, अनुपलब्धि सम नामक जाति। अब इसका उत्तर देंगे सिद्धांती 30वें सूत्र में। तो ये जो अनुपलब्धि हेतु को बना करके उसको उपलब्धि के रूप में सिद्ध किया था प्रतिवादी ने, सूत्र में 29वें सूत्र में अनुपलब्धि को हेतु बना करके उपलब्धि को सिद्ध कर दिया। अनुपलब्धि को उपलब्धि में कन्वर्ट किया उसने, प्रश्नकर्ता ने। यही चालाकी है, और इस चालाकी जो समझ लेता है उसको ये प्रश्न भी समझ में आ जाएगा, उत्तर भी समझ में आएगा।
अब उत्तर ये दिया जा रहा है, जिस अनुपलब्धि को आप हेतु बना करके उसको उपलब्धि के रूप में दिखा रहे हो, ये ऐसा नहीं दिखा सकते। ये सिद्धांती कह रहे। क्यों नहीं दिखा सकते? भले आदमी ये बात बताओ, अनुपलब्धि अपने स्वरूप में कैसा रहेगा? अनुपलब्धि का क्या स्वरूप होगा बताओ? अनुपलब्धि का स्वरूप अनुपलब्धि के रूप में रहेगा। नहीं है, इसका क्या स्वरूप है? तो नहीं के रूप में होगा ना उसका स्वरूप। अनुपलब्धि का मतलब न दिखाई देना, तो न दिखाई देने का क्या स्वरूप है? नहीं दिखाई देना ही तो उसका स्वरूप है। तो नहीं दिखाई देना स्वरूप को आप दिखाई देना कैसे बना सकते हो? ये सिद्धांती कह रहे हैं, और आपने ऐसे बनाया, इसलिए कह रहे हैं अनुपलम्भात्मकत्वात् अनुपलब्धे। अनुपलब्धि अनुपलम्भात्मक ही होता है, अर्थात अनुपलब्धि अनुपलब्ध स्वरूप वाला ही होता है। इसलिए जो आपने अनुपलब्धि को उपलब्धि के रूप में जो बदला है, वो तुम्हारा हेतु अहेतु है। ये सिद्धांती कह रहे हैं। स्पष्ट हो रहा है जी आप सब लोगों को? राज सुनेजा जी, समझ में आ रहा है? हाँ, समझना है, क्योंकि बात को जैसा बताया जा रहा है वैसा ही हमको समझना है, और दिमाग में और दूसरी चीजें नहीं लाना है, तो आसान हो जाता है। क्योंकि नहीं है तो स्वरूप उसका नहीं के रूप में रहेगा। जो नहीं है वो है के रूप में कैसे बदल सकता है? आपने नहीं को है के रूप में बदला है, ये सिद्धांती कह रहे हैं प्रश्नकर्ता को। नहीं को है के रूप में जो बदल रहे हो, ये गलत बात है। जो नहीं है तो उसका स्वरूप नहीं के रूप में ही होगा, और जो है उसका स्वरूप है के रूप में ही होगा। तो जो है के रूप में जो स्वरूप रखता है वो नहीं के रूप में नहीं बदल सकता, और जो नहीं के रूप में स्वरूप रखता है वो है के रूप में नहीं आ सकता। अब इसी को मैं उपलब्धि और अनुपलब्धि शब्द से बोल रहा हूं, जो कि शास्त्रकार ने बोला है। बस शब्दों का अंतर है, उपलब्धि और अनुपलब्धि। तो उपलब्धि का स्वरूप उपलब्धि के रूप में रहेगा, और अनुपलब्धि का स्वरूप अनुपलब्धि के रूप में रहेगा। तो जो आपने अनुपलब्धि का हेतु दे करके उसको उपलब्धि के रूप में जो बदला है आपने, ये कैसे बदल दिया आपने? ये सिद्धांती ने कहा है। क्योंकि अनुपलब्धि अनुपलब्धि के रूप में ही रह सकता है, वो बदल करके उपलब्धि के रूप में नहीं आएगा। तो आवरणादि की जो अनुपलब्धि है वो उपलब्ध ना होने से, ऐसा कह करके आपने हमारा जो खंडन किया है वो खंडन नहीं बन सकता। क्योंकि अनुपलब्धि हमेशा अनुपलब्धि के रूप में ही रहेगा, फिर वो उपलब्ध के रूप में कैसे बदल जाएगा? इसलिए आप आवरणादि की उपलब्धि है ऐसा जो बोल रहे हो और हेतु बना रहे अनुपलब्धि को, ये नहीं हो सकता। ये 30वें सूत्र में कहा है। तो अनुपलम्भात्मकत्वाद का मतलब है अनुपलब्ध स्वरूप में होने से। कौन? अनुपलब्धे, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि अनुपलब्ध स्वरूप में होने से वो उपलब्ध के रूप में कभी नहीं बदल सकता है। इसलिए आपके अनुपलब्धि हेतु अहेतु है, शब्द के नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए। ये सिद्धांती ने कहा है। आवरणादि अनुपलब्धि नास्ति। आवरणादि की अनुपलब्धि नहीं है। आवरणादि की अनुपलब्धि नहीं है। क्यों? अनुपलम्भात्, क्योंकि वो उपलब्ध नहीं है। ऐसा जो बोल रहे हो इति अहेतु, ये हेतु आपका उचित नहीं है। अनुपलम्भाद जो हेतु आपका है वो उचित नहीं है। क्यों? कस्मात्, क्यों उचित नहीं है? अनुपलम्भात्मकत्वात् अनुपलब्धे, क्योंकि अनुपलब्धि अपने स्वरूप में अनुपलब्ध के रूप में ही रहता है। उपलम्भ अभाव मात्रत्वाद अनुपलब्धे,
ये जो अनुपलब्धि है ये उपलम्भ का अभाव स्वरूप होता है। यद अस्ति तद उपलब्धिर विषय, और जो होता है वो उपलब्धि का विषय बनता है। जो है वो उपलब्धि का विषय बनता है। माता शकुंतला जी, उपलब्धि का विषय का मतलब क्या होता है? आप माइक खोल करके बोलिएगा ना। जी स्वामी जी प्रणाम। हाँ, उसका अर्थ है कि वो चीज प्राप्त है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अनुपलब्धि। आप एक बार फिर बोलेंगे कि क्या प्रश्न क्या है आपका? उपलब्ध जो होता है वो उपलब्धि का विषय बनता है, इसका मतलब क्या है? जो चीज है सो है, देखो उसका अस्तित्व है। प्रश्न जो बताया जा रहा है उसका उत्तर नहीं दे रहा, आप अपने हिसाब से बोल नहीं सकते ना। जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका अर्थ बताइए ना। यद अस्ति तद उपलब्धिर विषय, इसका हिंदी का अनुवाद है जो होता है वही उपलब्धि का विषय बनता है। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ आपको बताना है, आप इधर उधर की बात नहीं बोल सकते। जो होता है वही उपलब्धि का विषय बनता है। हाँ, इसका क्या मतलब समझते हैं आप अपनी भाषा में? उसका मतलब है कि जो चीज हमें प्राप्त हो रही है उसी विषय में बात हो रही है, नहीं, विषय की बात की जा रही है। हाँ, इसलिए आप लोग समझने का प्रयत्न करने जब करते नहीं है ना, तो इसलिए ये सारी समस्या आती है। ये कहना चाह रहे माता जी, जो वस्तु होती है वो ज्ञान का विषय बनता है। उपलब्धि जो है यहाँ पर ज्ञान है, और जब कोई वस्तु है तभी तो वो ज्ञान का विषय बनता है। अब बोलना नहीं, आप आपको सुनना है, आप माइक बंद कर लीजिएगा। तो जो वस्तु होती है वो उपलब्धि का विषय बनता है, अर्थात वो ज्ञान का विषय बनता है। जी। अब माइक बंद करने के लिए बोला है ना आपको, माइक में नहीं बंद किया आपने। हाँ जी, तो जो वस्तु होती है वो उपलब्धि का विषय बनता है, अर्थात वो ज्ञान का विषय बनता है। क्यों? उपलब्धिया तदस्ति, क्योंकि ज्ञान से ही पता लगता है कि वो है। क्योंकि ज्ञान कैसा हो रहा है के रूप में हो रहा है, उपलब्धि के रूप में हो रहा है, विद्यमान के रूप में हो रहा है। इसलिए उपलब्धिया तदस्ति, उपलब्धि से ही पता लगता है, ज्ञान से ही पता लगता है वो है, इति प्रतिज्ञायते, ऐसा जाना जाता है। अब इसका उल्टा देखिएगा, यह नास्ति, जो वस्तु नहीं है, तद अनुपलब्धिर विषय, वो अनुपलब्धि का विषय बनता है। अर्थात वो वस्तु नहीं है इस ज्ञान का विषय बनता है। वो नहीं है इस अनुपलब्धि का विषय बनता है, अर्थात वो वस्तु नहीं है। अनुपलब्धि क्या है? ज्ञान का ना होना, उसके विद्यमानता का ना होना, उसका विषय बनता है, वो अनुपलब्धि का विषय बनता है। तो अनुपलभ्यमानम नास्ति, वो उपलब्ध नहीं हो रही है, अर्थात वो दिखाई नहीं दे रही है, उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए वो नहीं है। अगर होता है तो ज्ञान होता है ना, क्योंकि ज्ञान दो प्रकार का होता है, विद्यमान का ज्ञान अलग होता है और अविद्यमान का ज्ञान अलग होता है। ये दो विषय है ना, होने का ज्ञान और ना होने का ज्ञान। वस्तु है तो वो होने का ज्ञान हो रहा है, विद्यमान का ज्ञान हो रहा है, और वस्तु नहीं है तो वस्तु न होने का ज्ञान हो रहा है। यही अनुपलब्धि है। तो कह रहे हैं अनुपलभ्यमानम नास्ति, जब वो अनुपलभ्यमान होता हुआ, अर्थात उपलब्ध ना होता हुआ, अनुपलभ्यमानम का मतलब उपलब्ध ना होता हुआ, दिखाई ना देता हुआ, वो नहीं है। इति प्रतिज्ञायते, ऐसा जाना जाता है। तो सो अयम, वह यह, आवरणादि अनुपलब्धे, आवरणादि की उपलब्धि ना होने से, अर्थात आवरणादि के दिखाई न देने से, अनुपलम्भ, वो अनुपलब्ध है, अर्थात वो अविद्यमान है। उपलब्धि अभावे, आवरण की उपलब्धि के अभाव होने पर, अनुपलब्धौ, अनुपलब्धि के रूप में, स्व विषय,
अपने अनुपलब्धि के विषय में ही प्रवर्तमान, वो विद्यमान है। न स्वयं विषयम प्रतिषेधयति, अपने विषय का वो खंडन नहीं करता है। अनुपलभ्यमान जो है वो अनुपलभ्यमान के रूप में ही रहता है, वो अपने स्वरूप का खंडन नहीं कर सकता। नहीं है तो नहीं के रूप में ही रहेगा, वो अपने नहीं के स्वरूप का खंडन थोड़ा करेगा। वो माइक बंद करके रखिएगा, ठीक है जी। तो वो ये बात कही जा रही है, अप्रतिषिद्धा च आवरणादि अनुपलब्धि हेतुत्वाय कल्पते। अप्रतिषिद्धा, अखंडित, अप्रतिषिद्धा का मतलब प्रतिषिद्ध कहते हैं खंडन, खंडित को, और अप्रतिषिद्धा का मतलब है अखंडित। अखंडित ही आवरणादि अनुपलब्धि, आवरणादि की जो अनुपलब्धि है वो अखंडित है, तभी हेतुत्वाय कल्पते, वो हेतु के रूप में समर्थ होता है। जब आप कहते हैं शब्द नित्य है, तो नित्य है तो उसका आवरण होना चाहिए, और आवरण नहीं है तो ये आवरण के ना होने से ये पता लगता है शब्द नहीं है, ठीक है जी। अब शब्द नहीं है, इसका हेतु कौन है? आवरण के ना होना, आवरण के ना होना। तो ये जो ना होना रूपी हेतु है, आवरण के ना होना रूपी हेतु, ये हेतु शब्द के ना होने में कारण बन रहा है। इसलिए ये कह रहे हैं अप्रतिषिद्धा, अखंडित होकर के आवरणादि जो अनुपलब्धि है ये अखंडित के रूप में है, इसी अनुपलब्धि को ही यहां पर हेतुत्वाय कल्पते, वो हेतु के रूप में समर्थ हो रहा है। आवरणादीनि तो विद्यमानत्वात् उपलब्धेर विषय, और जब आवरणादि विद्यमान होते हैं तो वो उपलब्धि के विषय बनते हैं, दिखाई देने के विषय बनते हैं। तेषाम उपलब्धि भवितव्यम, तो उनका होना वहां पर बात होता है कि उनकी उपलब्धि वहां पर होनी चाहिए, क्योंकि आवरण है तो दिखाई दे रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। यत्तानि न उपलभ्यन्ते, और जो आवरण उपलब्धि नहीं होते हैं तो तद उपलब्धे स्विषय प्रतिपादिकया, तद उपलब्धे स्विषय प्रतिपादिकया, उस उपलब्धि के अपने विषय को ही प्रस्तुत करता है। अनुपलब्धि है तो अनुपलब्धि को प्रस्तुत करेगा, और उपलब्धि है तो उपलब्धि को प्रस्तुत करेगा। तो अनुपलब्धि अनुपलब्धि के रूप में ही अपने आप को प्रस्तुत करने के कारण से अभावाद, अभाव होने से, आवरण के अभाव होने से, उपलम्भात अनुपलब्धे, आवरण का अभाव वहां पर उपलब्ध होने से, आवरण का जो अभाव है वो अभाव के रूप में उपलब्ध होने से अनुपलब्धेर विषयो गम्यते, वो अनुपलब्धि का ही विषय बनता है। क्या बनता है? न संति आवरणादीनि, आवरणादि नहीं है शब्द के। तो शब्दस्य ग्रहण कारणानि इति, क्योंकि वो जो आवरण है वो शब्द के ग्रहण करने का कारण है, और ऐसे आवरण वहां पर विद्यमान नहीं है। तो अनुपलम्भात, आवरण के अनुपलब्ध होने से अनुपलब्धि सिद्ध्यति, आवरण की अनुपलब्धि सिद्ध होती है। स तस्य विषय, वो ही उस अनुपलब्धि का विषय बनता है। ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और ये शब्द आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोगों को इतना ही समझना है, उत्तर के रूप में अनुपलब्धि हमेशा अनुपलब्धि के रूप में ही होती है, अनुपलब्धि कभी भी उपलब्धि के रूप में नहीं बदलता। बस इतना समझना है, ये उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट हो गए जी? आगे बढ़े। 31वां सूत्र, ज्ञान विकल्पानात्, ज्ञान विकल्पनात्, विकल्पानाच्च, ये शब्द अशुद्ध पड़ा है लगता है।
ज्ञान विकल्पानाम च, ऐसा है तो अशुद्ध नहीं पड़ा, ठीक ही है। ज्ञान विकल्पानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है और वो च के कारण से मकार जो है परसवर्ण होकर के यहाँ हो गया है। हाँ जी, संधि में जो अंतिम मकार होता है ना, ज्ञान विकल्पानाम, तो विकल्पानाम में जो मकार है वो अंत में चकार होने के कारण से, चकार के साथ में उसका संधि होने से मकार को यहाँ हो गया, चवर्ग का 5वां अक्षर हो गया वो संधि के नियम से। तो ज्ञान विकल्पानाम का अर्थ है अलग अलग ज्ञानों का, भाव अभाव संवेदनात्, होने और ना होने की अनुभूति होने से, अध्यात्मम, अध्यात्मम को आत्मा में ये स्पष्ट होता है। हर व्यक्ति को ये अध्यात्मम का मतलब है आत्मा को ये स्पष्ट होता है, हर व्यक्ति इस बात को जानता है। ज्ञान विकल्पों का अर्थात अलग अलग ज्ञान जो होते हैं वो अलग अलग ज्ञान किसके होते हैं? भाव और अभाव के होते हैं। किसी वस्तु की विद्यमानता से होने का ज्ञान होता है, किसी वस्तु की अविद्यमानता से न होने का ज्ञान होता है। 2 प्रकार के ज्ञान हो गए ना, होना और न होना, होने का ज्ञान, न होने का ज्ञान। तो ज्ञान विकल्प हो गए ना, अर्थात अनक, विकल्प का मतलब है अलग अलग ज्ञान, ज्ञान अलग अलग होने से। ज्ञान विकल्पानाम का मतलब है ज्ञान अलग अलग होने से क्या सिद्ध होता है? भाव अभाव संवेदनात्, वस्तु के होने की अनुभूति और वस्तु के न होने की अनुभूति अध्यात्मम प्रत्येक व्यक्ति को होता है। ये सूत्रार्थ है। अलग अलग ज्ञानों का होने और ना होने की अनुभूति अध्यात्मम प्रत्येक आत्मा को होता है। ये 31वें सूत्र में बोला गया है। ये 31वां जो सूत्र है ये 30वें सूत्र को ही पुष्ट करता है। क्या पुष्ट कर रहा है यहाँ पर? देखिए, कोई वस्तु होती है तो उसके होने का ज्ञान होता है, और कोई वस्तु ही नहीं है तो क्या ज्ञान होता है? न होने का ज्ञान होता है। ज्ञान 2 प्रकार का होता है। घर में घड़ा है तो घड़े के होने का ज्ञान होता है, और घर में घड़ा नहीं है तो वस्तु के न होने का ज्ञान होता है। नहीं है ऐसा ज्ञान होता है। एक है ऐसा ज्ञान, एक नहीं है ऐसा ज्ञान, 2 प्रकार का ज्ञान हो गया ना। तो अलग अलग ज्ञानों का अनुभव कैसे होता है आत्मा को? भाव अभाव संवेदना, वस्तु के होने की अनुभूति से और वस्तु के ना होने की अनुभूति से ज्ञान अलग अलग होते हैं। ये बात अध्यात्म प्रत्येक व्यक्ति जानता है। हाँ जी, जो अभी तक मैंने जो बोला वो स्पष्ट हो रहा है आप सब लोगों को? अब भाष्य को देखिएगा। अहेतु रीति वर्तते, इसलिए आपने जो अभावाद हेतु दिया है वो उचित हेतु नहीं है। ये सिद्धांती प्रश्नकर्ता को कह रहा है। क्यों? शरीरे शरीरीणाम ज्ञान विकल्पानाम भाव अभावो संवेदनीयो। शरीरे शरीराणाम, देखिए कितनी अच्छी बात कही है। शरीर में रहने वाले शरीरियों का, शरीरी नाम ये अलग चीज है और शरीरे ये अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। शब्दों को जब व्यक्ति समझता है तो अर्थ समझना सरल होता है। शरीर और शरीर में रहने वाला, शरीरे शरीरी नाम, शरीर में रहने वाले को शारीरी कहते हैं या शरीरी कहते हैं। तो शरीर में रहने वाला जो आत्मा है उसका या उसको, तो शरीर में रहने वाले आत्माओं को, बहुवचन है ना शरीरी नाम, शरीर में रहने वाले आत्माओं को ज्ञान विकल्पानाम, अलग अलग ज्ञानों, अलग अलग ज्ञान होते हैं। क्यों अलग अलग ज्ञान होते हैं? भाव अभाव, क्योंकि कोई वस्तु होती है, किसी वस्तु का भाव होता है और किसी वस्तु का अभाव होता है। तो इसलिए संवेदनीय, वो भाव के रूप में अनुभव होता है और अभाव के रूप में अनुभव होता है। किसी वस्तु के होने और ना होने का भाव अभाव आत्मा को
हर शरीर में रहने वाली आत्मा को अनुभव में होता है, अनुभव में आता है। कैसे आता है? अस्ति में संशय ज्ञानम, मेरे को संशय का ज्ञान हो रहा है। नास्ति में संशय ज्ञानम, मेरे को कोई संशय नहीं हो रहा है। मेरे को अपनी सांस के बारे में कोई संशय नहीं हो रहा है। मेरी सांस जो है ना बहुत क्लियर है, वो जो भी होती है मुंह पर बोलती है। हाँ, इसलिए मेरा कोई संशय नहीं होता अपनी सांस पर। बहू बोल रही है और दूसरी बहू आकर के बोलती मेरी सांस पर तो मेरे को बहुत संशय रहता है जी। ये सामने कुछ बोलती नहीं है, सब कुछ पीछे से बोलती है जी। ठीक है जी। तो इसलिए वो अपने सांस पर वो संशय करती है। तो ये संशय वाला ज्ञान और बिना संशय वाला ज्ञान, दो ज्ञान हो गए ना। तो ये ज्ञानों का विकल्प है। एवं इस प्रकार से प्रत्यक्ष अनुमान आगम स्मृति ज्ञानेषु, प्रत्यक्ष विषय में भी हमको दो प्रकार का ज्ञान होता है, अनुमान में भी दो प्रकार का ज्ञान होता है, और आगम शब्द प्रमाण के विषय में भी दो प्रकार का ज्ञान होता है, और स्मृति के विषय में भी दो प्रकार का ज्ञान होता है। जितने ज्ञान है उनमें दो दो प्रकार का ज्ञान होता है हमको। एक संशयात्मक ज्ञान, एक बिना संशयात्मक ज्ञान, तो दो प्रकार का हो गए ना। तो सायम आवरणादि अनुपलब्धि उपलब्धि अभाव, और वो ये जो आवरणादि की उपलब्धि और अनुपलब्धि है ये भी दो प्रकार का है। आवरणादि की उपलब्धि का ज्ञान और आवरणादि की अनुपलब्धि का ज्ञान। स्वसंवेद्य, और हर व्यक्ति अपने आप समझता है इसको। स्वसंवेद्य का मतलब है अपना अपने आप अनुभव करने योग्य है। नास्ति में शब्दस्य आवरणादि अनुपलब्धि, में मुझको शब्द के आवरणादि की अनुपलब्धि का ज्ञान नास्ति नहीं है। नो उपलभ्यन्ते शब्दस्य अग्रहण कारणानि आवरणादीनि इति। कैसा है मेरे को ज्ञान? क्योंकि शब्द को न ग्रहण कराने वाले जो आवरण हैं वो आवरण जो है न उपलभ्यन्ते, उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, ऐसा मेरे को ज्ञान है। ये स्पष्ट हो रहा है जी। शब्द को नित्य मानने वाला शब्द को नित्य मान रहा है, और मैं उस नित्य शब्द को देखना चाहता हूं। अगर शब्द नित्य है तो उसको रोकने वाले आवरण होना चाहिए। मेरे को कोई आवरण नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब कोई आवरण दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं क्या मानूंगा? शब्द नहीं है और शब्द नित्य नहीं है, ऐसा जानूंगा। यही कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गए जी। दो बातें हैं। नास्ति में शब्दस्य आवरणादि अनुपलब्धि, मेरे को शब्द के आवरणादि की अनुपलब्धि दिखाई नहीं दे रही है। एक तो ये है, यानी शब्द को रोकने वाला जो आवरण है उस आवरणादि की अनुपलब्धि है, और वो मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। एक तो ये स्थिति है, और मेरे को अनुपलब्धि अनुपलब्धि के रूप में दिखाई दे रही है। तो न उपलभ्यन्ते शब्दस्य अग्रहण कारण आवरणादीनि, शब्द को रोकने वाले, शब्द को ग्रहण न होने देने वाले या शब्द को रोकने वाले जो आवरण हैं वो आवरणादि न उपलभ्यन्ते, मेरे को उपलब्ध नहीं हो रहे। इसलिए मेरे को कैसे ज्ञान होगा? आवरणादि की अनुपलब्धि है ऐसा ज्ञान हो रहा है। यानी आवरण, शब्द को रोकने वाले कोई आवरण नहीं है, ऐसा मेरे को ज्ञान हो रहा है। इसलिए हमको यह समझ में आता है कि शब्द नहीं है। तो इसी अनुपलब्धि को आपने उल्टा करके उसको उपलब्धि के रूप में, आवरण है के रूप में नहीं बदल सकते। इसलिए तत्र यदुक्तम, आपने ये जो कहा था प्रश्नकर्ता ने, तद अनुपलब्धे अनुपलम्भाद अभाव सिद्धि, ये जो आपने हेतु दिया है, एतद न उपपद्यते, ये सिद्ध नहीं हो सकता आपका। ये सिद्धांती ने स्पष्ट किया है। ठीक है जी। इसका भाव ये है कि जो वस्तु होती है तो होती के रूप में ही हमको दिखाई देगा,
मतलब है तो है के रूप में दिखाई दे रहा है, और नहीं है तो नहीं के रूप में दिखाई दे रहा है। और आप कहते हो शब्द है, तो शब्द है तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको कोई रोक रहा है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम कहते हैं रोकने वाले भी नहीं तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, रोकने वाले तो दिखाई देते हैं ना। भाई घर के अंदर रुपया है, पैसे हैं, तो क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो अलमारी में ताला लगा दिया तो कैसे दिखाई देंगे? तो उसका आवरण आ गए ना। पैसे है लेकिन आवरण के कारण से वो दिखाई नहीं दे रहे। घर के अंदर आदमी हैं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कैसे दिखाई देंगे? तो दीवारें हैं, आवरण हैं, दीवारों ने रोक रखा है, वो कैसे दिखाई देंगे? घर के अंदर है आप, तो आवरण है ना। तो वस्तु है फिर भी दिखाई नहीं देती है, तो उसके पीछे क्या हमको दिखाई दे रहा है? आवरण दिखाई दे रहा है। अब आप कहे तो शब्द है, तो शब्द है तो उसका आवरण दिखाई देना चाहिए, पर मेरे को कोई आवरण दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए शब्द नहीं है, ये सिद्ध होता है। ये इतना ही समझ लीजिए आप लोग। अब अगली जाति आ रही थी, अनित्य सम नामक जाति। कितनी जातियां हो गई जी अब तक? 21 जातियां हो गई। अब बस किनारे पे आ रहे हैं। 22वीं जाति है अनित्य सम नामक जाति। अनित्य सम नामक जाति क्या कहना चाहता है उसको आप पहले मेरे शब्दों में समझ लीजिएगा। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अनित्य सिद्ध करने के लिए क्या करेगा? अपनी प्रतिज्ञा करेगा, हेतु देगा, और हेतु दे करके उदाहरण देगा। अब आप समझ लेंगे आपको यहाँ इस बात को। तो जो हेतु देगा वो हेतु कैसे देगा जी? या तो साध्यर्म से देगा या वैधर्म से देगा, दोनों में से किसी एक प्रकार से देगा। अब वो साध्यर्म से दे रहा है, अनित्य के साध्यर्म से हेतु देगा। शब्द अनित्य है, प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने से हेतु, उदाहरण घड़े के समान। अब ये जो उदाहरण दिया है, उस उदाहरण में वो दो धर्मों को देखता है। अनित्य यानी शब्द अनित्य है, और उत्पन्न होने से ये हेतु दिया ना, अनित्य धर्म को सिद्ध करने के लिए उत्पन्न होना धर्म दिया है। अब ये दोनों धर्म उदाहरण में देखता है। तो घड़ा कैसा है जी? अनित्य है, तो अनित्य धर्म देख रहा है घड़े में, और फिर वो क्या होता है जी? उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होना धर्म भी देख रहा है। तो घड़े में दो धर्म दिख रहे हैं, अनित्य धर्म भी और उत्पन्न होना धर्म भी। तो जैसा घड़ा है वैसा ही हमारा साध्य है। शब्द वो भी अनित्य है और वो भी उत्पन्न होता है। तो उदाहरण को साध्य में दिखाता है। तो इसको कैसे दिखाना होता है? यथा घटः तथा शब्द। ये उपनय ही जो है, उपनय क्या करता है? उपनय जो है दृष्टांत के दोनों धर्मों को प्रस्तुत करते हुए उन दोनों धर्मों को साध्य में दिखाता है। स्पष्ट हो गया जी? तो अब मैंने जो भी अपने पक्ष को रखा, तो कैसे रखा है? साध्यर्म से रखा है। अनित्यत्व साध्यर्म से अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए रखा है अपने पक्ष को। अब प्रतिवादी आता है, प्रतिवादी आकर के बोलता है यदि आप अनित्य के साध्यर्म से शब्द को अनित्य सिद्ध कर रहे हो, तो ये साध्यर्म तो बहुत सारे में है, इसका मतलब सारे अनित्य हो जाएंगे। ऐसा कह करके वो खंडन करता है। स्पष्ट हो रहा है जी? तो देखिएगा, आइए, अनित्येन घटेन, पहले सूत्र को देखिएगा। साध्यर्म्यात् तुल्य धर्मोपपत्ति सर्व अनित्यत्व प्रसंगात अनित्य समः। सूत्र को समझने का प्रयत्न करिएगा। साध्यर्म्यात् तुल्य धर्मोपपत्ति, साध्यर्म से समान धर्म की सिद्धि होने से। जो घड़े में धर्म है वैसा ही धर्म साध्य में है, तो समान धर्म हो गए ना, तुल्य धर्म की सिद्धि हो रही है।
जो उदाहरण में धर्म है उसको हम साध्य में भी दिखा रहे हैं ना। तो तुल्य धर्म, साध्यर्म के कारण से, किसी वस्तु के साध्यर्म से तुल्य धर्मोपत्ति, एक जैसा धर्मों की सिद्धि हो रही है, यानी साध्य में भी वैसा ही धर्म है। तो ऐसे सिद्ध होने से सर्व अनित्यत्व प्रसंगात, सभी अनित्य होने का प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि सभी अनित्य होने का प्रसंग क्यों आएगा, उसको आप भाष्य से समझने का प्रयत्न करिएगा। अनित्येन घटेन साध्यर्म्यात्, अनित्य घट के साथ साध्यर्म होने से, समानता होने से शब्द को आप अनित्य सिद्ध कर रहे हो। तो अनित्य के साध्यर्म से शब्द को अनित्य सिद्ध कर रहे हो, तो अस्ति घटेन अनित्येन सर्वभावानां साध्यर्म्यम। तो प्रश्नकर्ता कहता है घड़े के साथ में सभी पदार्थों का साध्यर्म भी है। घड़े के साथ में सभी पदार्थों का समानता है, सभी पदार्थों का। तो घड़े के अनित्यत्व साध्यर्म से सभी पदार्थों के साथ समानता होने से सब अनित्य सिद्ध हो जाएंगे। अब यहां पर यह समझने का प्रयत्न करिएगा, घड़े, अनित्य घड़े के साथ में सभी पदार्थों का साध्यर्म क्या है, यह समझ लीजिएगा। तो घड़ा क्या है जी, एक द्रव्य है। घड़ा क्या है, एक द्रव्य है। तो द्रव्यत्व है घड़े में। घड़े में क्या है जी, द्रव्यत्व है। तो घड़ा जो है अनित्य बता रहे, तो उसके अंदर द्रव्यत्व है। तो उसी द्रव्यत्व सामान्य से, तो जिसमें द्रव्यत्व है वो सब अनित्य हो जाएंगे, ऐसा कह करके खंडन कर रहा है। क्योंकि घड़े के साथ में सभी पदार्थों का तुल्यत्व है, इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। तो इसमें साधन बनाया उसने द्रव्यत्व को। तो द्रव्यत्व की समानता से सारे द्रव्य जो है कैसे बन रहे हैं जी, अनित्य बन रहे हैं, ऐसे कह करके वो खंडन कर रहा है। तो सोयम अनित्यत्वेन प्रत्यवस्थानात्, अनित्य को सहारा बना करके जब वो खंडन करता है तो उसको अनित्य सम कहते हैं। ये अनित्य सम जाति समझ में आ रही है आप सब लोगों को? ये समझने का प्रयत्न करिएगा। वादी जब घड़े के अनित्यत्व को ध्यान में रख करके अपने पक्ष को सिद्ध किया है, जो घड़े में धर्म है अनित्यत्व और उत्पन्न होना, दोनों धर्म हैं और साध्य में भी लागू हो रहे हो, तो अनित्य के साध्यर्म से शब्द को अनित्य सिद्ध किया है। तो अब प्रश्नकर्ता जो है उसका खंडन करने के लिए आप घड़े के अनित्य साध्यर्म से शब्द को अनित्य सिद्ध कर रहे हो, इससे तो सारे अनित्य सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि घड़े के अंदर जो है द्रव्यत्व है, तो इस द्रव्यत्व की समानता से सारे द्रव्य अनित्य सिद्ध हो जाएंगे। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? भाई द्रव्यत्व सभी द्रव्यों में होता नहीं होता है, तो सभी द्रव्यों में होता है। तो घड़े में द्रव्यत्व है, तो और घड़ा कैसा है जी, अनित्य है। अब घड़े में द्रव्यत्व है तो बाकी सब पदार्थों में भी द्रव्यत्व है, सब द्रव्यों में द्रव्यत्व है। तो उस घड़े के द्रव्यत्व के आधार पर, घड़े के अनित्यत्व के आधार पर सबको उसने अनित्य सिद्ध कर दिया और सहारा बना है द्रव्यत्व। घड़े में द्रव्यत्व है और घड़ा कैसा है जी, अनित्य है। तो सब द्रव्यों में भी द्रव्यत्व है, तो ये समानता, घड़े के साथ समानता दिखा दिया ना, और दिखा करके सबको अनित्य सिद्ध करने की चेष्टा किया उसने। इसलिए तो सब अनित्य हो जाएंगे, और सब अनित्य हो जाएं ये आप नहीं मान सकते हो, इसलिए शब्द अनित्य नहीं हो सकता, ऐसा कह करके वो खंडन करना चाहता है। मुख्य बात ये है। तो सहारा किसको लिया है उसने, अनित्यत्व को। तो अनित्यत्व का सहारा लेकर के जब वो खंडन करता है, इसको अनित्य सम कहते हैं। ये स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? जिसको समझ में नहीं आता वो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। वो भाषा को ना देखें, मेरी बातों को समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो।
अब इसका उत्तर दे रहे हैं, अस्य उत्तरम साध्यर्म्यात् असिद्धे प्रतिषेधासिद्धि प्रतिषेध्य साध्यर्म्यात्। ये पहले जो बोला था उसी को यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बातें आई पीछे, जब सीधी उंगली से बात नहीं चलती है तो क्या करना पड़ता है जी, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ये टेढ़ी उंगली से सिद्धांती ने समझाने का प्रयास किया है प्रश्नकर्ता को। आपने अनित्य के साध्यर्म को लेकर के सबको अनित्य सिद्ध करने का प्रयास किया है, तो ऐसा प्रयास करके आपने क्या किया है, मेरे शब्द के अनित्यत्व का खंडन कर दिया है। मुख्य बात यही है ना। अब सिद्धांती कहते हैं अगर किसी के साध्यर्म से ही आपको खंडन करना है तो फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं आपका खंडन भी सिद्ध नहीं हो सकता, आपका खंडन भी नहीं बन सकता। क्यों? आपके खंडन का भी तो मेरे पक्ष के साथ समानता रखता है। जो मैंने पंचावयव रखा है, मेरे पंचावयव के साथ में आपका जो प्रतिषेध भी है वो भी तो समानता रखता है ना। मेरे वाक्य में भी 5 अवयव है और आपके वाक्य में भी 5 अवयव है या नहीं है? है ना। तो अगर आप पंचावयत्व के साध्यर्म से ही, अगर किसी के साध्यर्म से आप मेरे को खंडन करते हो तो मैं भी तो साध्यर्म दिखा सकता हूं ना। तो मेरे पंचावयव के साथ में आपके पंचावयों की समानता है। मैं भी पंचावयव प्रस्तुत किया, आपने भी पंचावयव प्रस्तुत किया, तो मेरे पंचावयों के साथ आपका साध्यर्म है। तो जब साध्यर्म है तो आपका खंडन नहीं बन सकता। जब मैंने अपने पक्ष को स्थापित किया है तो आप खंडन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि खंडन के साथ मेरा साध्यर्म है ना। क्योंकि साध्यर्म को ध्यान में रख करके जब आप खंडन कर रहे हो तो प्रतिषेध का भी प्रतिषेध हो सकता है, अर्थात आपका खंडन नहीं बन सकता। खंडन क्यों नहीं बन सकता, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। क्योंकि मेरे सिद्धांत के साथ में, मेरे पंचावय के साथ में आपका साध्यर्म है। तो जब मैंने अपने पक्ष को रख दिया है तो अब आप खंडन नहीं कर सकते, आपके खंडन की सिद्धि नहीं हो सकती। ये ऐसा कह करके कह रहे हैं साध्यर्म्याद असिद्धे, समानता के कारण से मेरे पक्ष की असिद्धि कर रहे हो आप, तो प्रतिषेध असिद्धि, आपका खंडन की भी असिद्धि होती है। क्यों? खंडन की असिद्धि क्यों हो सकती है? प्रतिषेध्य साध्यर्म्याद, खंडनी के साथ में समानता होने से, खंडनी के साथ में समानता होने से। सूत्रार्थ समझ लीजिएगा। साध्यर्म्याद असिद्धे, साध्यर्म के कारण से मेरे पक्ष की असिद्धि होने से प्रतिषेध असिद्धि, आपका प्रतिषेध की भी असिद्धि होती है। क्यों? प्रतिषेध्य साध्यर्म्याद, खंडनी के साथ में समानता होने से। अब इनको समझने का प्रयत्न करिएगा, पंक्तियों को जो समझ सकते हैं। प्रतिज्ञादि अवयव युक्तम वाक्यम पक्ष निर्वर्तकम। प्रतिज्ञादि जो 5 अवयवों वाला जो वाक्य है, पंचावयव वाक्य, ये पक्ष निर्वर्तकम, ये पक्ष को चालू रखता है, पक्ष को प्रस्तुत करता है। प्रतिपक्ष लक्षणम प्रतिषेध, और प्रतिपक्ष का जो लक्षण है वो भी पंचावयव होता है, उसमें भी प्रतिषेध करने वाले में भी 5 अवयव होते हैं, उसको प्रतिषेध कहते हैं। एक पक्ष है और एक प्रतिषेध है, दोनों हो गए ना, और दोनों में 5 वाक्य होते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये पक्ष में भी होते हैं और प्रतिषेध में भी होते हैं। तो तस्य पक्षेन प्रतिषेध्येन, उस पक्ष रूपी प्रतिषेध के द्वारा साध्यर्म्यम, साध्यर्म है, समानता है। किसके साथ में? प्रतिज्ञादि योगा, प्रतिज्ञादि के साथ में। मेरी भी प्रतिज्ञा है तो आपकी भी प्रतिज्ञा है, मेरा भी हेतु है तो आपका भी हेतु है, मेरा भी उदाहरण है तो आपका भी उदाहरण है, और मेरा भी उपनय है तो आपका भी उपनय है, और मेरा भी निगमन है तो आपका भी निगमन है। तो मेरे पक्ष के साथ में आपके पक्ष की समानता है।
स्पष्ट हो रहा है जी? यहां तक आगे तो कहते हैं तद यदि अनित्यत्व साध्यर्म्यात्, अनित्यत्व के साध्यर्म से अनित्यत्व से असिद्धि, अनित्यत्व की आप असिद्धि कर रहे हो, मेरे अनित्यत्व की असिद्धि अनित्यत्व का ही साध्यर्म लेकर के खंडन कर रहे हो, तो साध्यर्म्याद असिद्धे, तो मेरे पक्ष का साध्यर्म के कारण से असिद्धि हो रही है, तो प्रतिषेधस्यापि असिद्धि, आपका खंडन की भी असिद्धि होती है। क्यों खंडन की असिद्धि क्यों होती है? प्रतिषेध्येन साध्यर्म्यात्, मेरे खंडनी के साथ में आपका भी तो साध्यर्म है, तो साध्यर्म के कारण से जब मेरा पक्ष का खंडन करते हैं तो मेरे पक्ष के साथ में आपका प्रतिषेध का भी साध्यर्म है, तो आपका पक्ष भी सिद्ध नहीं हो सकता, यानी प्रतिषेध भी नहीं बन सकता है, ऐसा कह करके खंडन किया है। हाँ जी, किसको नहीं समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ सकते हैं। शब्दों में उलझना नहीं है, जो विषय बताया जा रहा है उस विषय को समझना है। आप में से विषय किसको समझ में आया वो हाथ खड़ा करेंगे। पहले विषय किसको समझ में आया? हाँ, तो काफी लोगों को समझ में आ रहा है। वेद प्रिया जी को, तेज नारायण जी को, सविता जी को, ऋचा जी को, माता जय बहन जी को, अनीता जी को, इन सबको समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसका ही अर्थ होगा। अच्छा, अब अपने अपने हाथ हटा लीजिएगा। पहले 32वें सूत्र के अनित्यत्व सम को प्रश्न अगर आप समझ जाएंगे तो उत्तर भी समझ में आएगा। साध्यर्म को लेकर के कोई पक्ष रखता है, अनित्यत्व के साध्यर्म से पक्ष को रखा है उसने, वादी ने, और खंडन करने वाले भी साध्यर्म का सहारा लेकर के खंडन करता है। अनित्य का साध्यर्म से ही तो पक्ष को रखा है ना। घड़ा अनित्य है, घड़ा जो है अनित्य है, उत्पन्न होता है, तो घड़े के अनित्यत्व साध्यर्म से शब्द को सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो पक्ष को कैसे सिद्ध किया है? अनित्य के साध्यर्म से। अब उसी अनित्य के साध्यर्म से प्रतिवादी जो है शब्द को खंडित कर रहा है। अगर अनित्य के साध्यर्म से वो अनित्य है तो मैं भी साध्यर्म दिखा करके सबको अनित्य सिद्ध कर सकता हूं। वो साध्यर्म दिखा रहा है द्रव्यत्व, उस घड़े में एक द्रव्यत्व है, तो घड़े में द्रव्यत्व है तो सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व है, तो सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व है तो द्रव्यत्व की समानता है ना सभी द्रव्यों के साथ में। तो जब द्रव्यत्व सभी द्रव्यों में समानता होने से तो सारे द्रव्य अनित्य हो जाएंगे, क्योंकि घड़ा अनित्य है। स्पष्ट हो रहा है? घड़ा अनित्य हो गए ना, क्योंकि घड़ा अनित्य है तो उस घड़े में द्रव्यत्व भी है, और उसी द्रव्यत्व के सहारा से सबको अनित्य सिद्ध करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप घड़े के अनित्यत्व के सहारे से शब्द को अनित्य सिद्ध कर रहे हो, तो मैं उसी घड़े के एक धर्म को लेकर के, द्रव्यत्व का सहारा लेकर के, क्योंकि सब द्रव्यों में द्रव्यत्व होता है, तो जब सब द्रव्यों में द्रव्यत्व होता है तो घड़े में भी है वो द्रव्यत्व, और जब घड़ा अनित्य है तो बाकी सारे द्रव्य भी अनित्य है, क्योंकि सब द्रव्यों में भी अनित्यत्व है, सब द्रव्यों में भी द्रव्यत्व है। तो द्रव्यत्व का सहारा लेकर के, द्रव्यत्व की समानता दिखा करके शब्द को यानी घड़े को, जैसे घड़ा अनित्य है तो घड़े के समान ही सारे द्रव्य अनित्य है। क्यों? क्योंकि सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व है। ऐसा कह करके उसने खंडन किया है। तो अनित्य के साध्यर्म से जब शब्द को अनित्य सिद्ध कर रहे हो तो उसका उसने खंडन करता है कि शब्द को अनित्य सिद्ध नहीं कर सकते। अगर साध्यर्म से ही उसको अनित्य सिद्ध करोगे तो इससे तो फिर सारे अनित्य हो जाएंगे, ऐसा कह करके उसने खंडन किया है। अब सिद्धांति ने यह उत्तर दिया है, अगर आपको साध्यर्म से ही खंडन करना है तो उसी साध्यर्म से मैं आपका प्रतिषेध का खंडन करता हूं। तो मैंने पंचावयव रखा है,
तो आपने भी पंचावयव रखा है, तो पंचावयव पंचावयव के साथ में समानता रखता है। जो समानता रखता है, तो जिस साध्यर्म को लेकर के मेरा खंडन किया है वही साध्यर्म आपके प्रतिषेध का खंडन कर रहा है यहां पर, ऐसा कहकर के इसने खंडन किया है। स्पष्ट हो गए जी आप लोगों को? तो इस पर आप लोग विचार कर लीजिएगा, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इस पर और विचार कर लेना आप। कल हम इसी बात को लेकर के आपको अगर जो बात समझ में नहीं आई जो मैंने बोला है, तो इससे आपको और विचार करना है कि बात क्या कहा जा रहा है। यहाँ साध्यर्म क्या होता है, जिसको लेकर के वो अपने पक्ष को रखा है अनित्यत्ववादी ने, यानी शब्द को अनित्य मानने वाले ने गड़े के साध्यर्म को लेकर के सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो उसी साध्यर्म का सहारा लेकर के प्रतिवादी जो खंडन कर रहा है, इसको आपको पकड़ना है। जब वो पकड़ में आ जाएगा तो उत्तर भी समझ में आ जाएगा। और ये बात पहले आ चुकी है, ये जो उत्तर दिया है ना 33वें वाले सूत्र में, प्रतिषेध अगर आप साध्यर्म को लेकर के ही खंडन कर रहे हो तो प्रतिषेध भी आप नहीं कर सकते, प्रतिषेध भी सिद्ध नहीं हो सकता। यदि मेरे पक्ष को आप खंडित कर रहे हो तो आपका प्रतिषेध भी नहीं बन सकता है। ये बात पहले आ चुकी है और वहां आप लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ नहीं समझ में आ रहा है आपको, इसका मतलब है पीछे की बातों को भी थोड़ा सा याद करना है। और पीछे की बात याद ना भी आए तो यहाँ की दृष्टि से भी आप देखेंगे, साध्यर्म को हेतु बना करके समझने का प्रयत्न करेंगे तो आ जाएगा। फिर भी मैं कल और दोबारा इसको आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।